के साथ लड़ाएंगे गाड़ी में अभी देंगे, अभी गाड़ी में चलना था। चलिए चलिए और कुछ बात है। इसमें रखना पड़ेगा इतना तो मतलब भरना है अपने लाइन 5 लाइन 10 लाइन 2 लाइन जितना भी भरना है उसके हिसाब से टाइम बनेगा। फिर उसके बाद पैक होगा मतलब जितना वैरायटी का लाइनिंग बनाएंगे उसका वैरायटी का पैक। और ये जो सामने वाले हैं वो कटीर वाला है, ये 2 कटता है मतलब ये थाली कटिंग करता है, ये सेपरेट कटिंग है, बेस्टेड माल है। चलिए 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 ओके। इधर आ गया Got it, good. मेरे क्या नाम है डॉक्टर सलेश क्या है अकेली बहुत
घंटा जो हम पहले इसको बता चुके हैं, सारा कुछ इसमें ले चुका है। ये आगे निकल आगे निकल आगे निकल आगे निकल। लोगों के सामने और अपने विधायक जी के सामने कहना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा काम मैं करूँ आपके सामने जिससे आपको लग जाए कि मैं सिर्फ अब बचा हूँ इस धरती पे, तो आपको जिताने के लिए बचा हूँ, वरना और कोई काम करने के लिए नहीं बचा हूँ। इस मंच के माध्यम से एक चीज मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि मेरी जो क्षमता है, मेरी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी की बाप की हैसियत नहीं जो आपको चुनाव जीतने से कोई रोक सके। ये भी मैं गारंटी देकर कहना चाहता हूं। लेकिन खैर, ये बात मैं इसलिए बोल दिया कि बार बार चढ़ाने वाले, बताने वाले, पता नहीं क्या क्या सोचने वाले ये बार बार कहते रहते हैं। बस एक जिला पंचायत आप लोगों ने मुझे बनाया है, अगली बार फिर लड़ लूंगा। कुछ काम तो आया नहीं, मैं आप लोगों के लिए कुछ कर तो पाया नहीं, पर नहीं लड़ूंगा तो लोग कहेंगे कुछ कमुआ तक कैदस ना है, मेरे लड़लस ना है। अगर लड़ल होते कि हरा दे होती तब के समझ में आई। लड़ूंगा, हरा दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी, पर बिना लड़े तो हटूंगा नहीं। तो इस बात को मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि जो जिला पंचायत का जो पद वार्ड नंबर 46 के लोगों ने दिया है, उस पर मैं हमेशा ट्राई करता रहूंगा। बाकी जब आप लोगों ने चाचा को विधायक बनाया है तो फिर बेटे की कोई जरूरत नहीं। जब तक घर में मुखिया, बेटे का बाप जब तक जिंदा है, तब तक बेटे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ। आज हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज इतने बड़े बड़े प्लांट का उद्घाटन, ये इधर बिस्कुट, केक, टोस्ट, फेन, नमकीन, अलग अलग प्रकार के 20 प्रकार के बिस्किट, नमकीन वाला, मीठा वाला, अलग अलग फ्लेवर वाला, अलग अलग स्वाद वाला, एक तरफ बिस्कुट खिला करके आपका मुंह मीठा भी कराऊंगा, और दूसरी तरफ आरओ प्लांट का जो उद्घाटन होने जा रहा है, उससे पानी पिला करके हमेशा आप लोगों का पेट भरने का और प्यास बुझाने का काम करता रहूंगा। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं, पता है कि एक गलती आज मुझसे हो गई है। इस मंच पे एक बैनर लगना था, वो बैनर नहीं लगता है, जिसको पोस्टर बोला जाता है। उस पोस्टर पे मैंने कहा था अपने डिजाइनर साहब से कि एक बैनर लगाइएगा, उस बैनर पे लिखा होगा घर बनवाऊंगा और घर बसाऊंगा। मैंने ये कहा था उस पे लिखने के लिए, लेकिन संजोग से चाहे उनके दिमाग से उतर गया हो, चाहे मेरे दिमाग से उतर गया हो, वो बैनर इस पे नहीं लग पाया। जानते हैं क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि समाज सेवा तो मेरे शरीर के अंदर, मेरे शरीर के अंदर जितना भी खून है, एक एक बूंद में वो बसा हुआ है। और हम लोग तो एक ही मोहल्ले के हैं, एक ही घर के हैं। आप विधायक और मैं विधायक का भतीजा, तो उसका मतलब सिर्फ साफ साफ था, घर बनाऊंगा, घर बनवाऊंगा और घर बसाऊंगा। आइए अब आपको ऐसे कंपनी का नाम आपको बताने जा रहे हैं जो आज तक किसी भी कंपनी ने काम किया नहीं, और मुझे लगता है कि कोई आगे कर भी नहीं पाएगा। ये मैं गारंटी देता हूं आप सभी लोगों को। भाई और बहनों, आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से जाने के बाद हर गांव में, हर घर में आपको सिर्फ एक बात बोलनी है कि हमारी कंपनी का, हमारी मानव सेवा संस्थान का जो प्लांट, बेकरी का प्लांट और पानी के प्लांट का जो उद्घाटन में हम लोग गए थे और वहां से होकर के आए हैं, हमारे प्रबंधक, हमारे भाई, हमारे बेटे ने कहा है कि हर महीने के 26 तारीख को, आज 26 तारीख है, हर महीने के 26 तारीख को एक महीना पूरा होगा, हर 26 तारीख को। और हर 26 तारीख के शाम के टाइम में एक वीडियो यहाँ से जारी किया जाएगा, आपके मोबाइल पे जाएगा सीधे।
आपके घर में जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे जाएगा, आपके फेसबुक पे जाएगा, आपके यूट्यूब पे जाएगा। और उस वीडियो में साफ साफ शब्दों में पेपर के साथ एक रिपोर्ट जाएगी आपके पास। उस रिपोर्ट में लिखा होगा कि 26 तारीख से लेकर के और अगला 26 तक बेकरी के प्लांट ने और पानी के प्लांट ने कितना पैसा कमाया। बेकरी के प्लांट ने और पानी के जो कंपनी खुली है दो बेकरी का और पानी का, ये दोनों का जो माल आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके जिले में, आपके प्रदेश में, आपके अन्य प्रदेश में, जहां जहां से भी ऑर्डर आएगा और जहां जहां भी ये माल जाएगा, उसका एक वीडियो जारी होगा हर महीने के 26 तारीख को। और 26 तारीख के महीने में ऐसा ही पेपर मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा और उस पेपर में दिखाया जाएगा कि 26 तारीख से 26 तारीख के बीच में कितना पैसा मैंने कमाया है, कितना पैसा आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के विश्वास से और मैंने अपने कर्तव्य से कितना। हमें अपने हाथों ही अपने हुनर को तलाशना होगा। सरकार वो हर उपाय करेगी कि आप नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनिए। और जब कोई उद्योग लगता है तो एक उद्योग के लगने में उसमें न जाने 100, 50, 150, 200, 500, 1000, 2000, 3000 जैसा उद्योग होता है वैसी नौकरी मिलती है वहाँ। तो सरकार कह रही है अपने देश के युवाओं से, कल मोदी जी मन की बात कर रहे थे, 5 लड़कों दोस्तों ने, और उसकी उम्र किसी भी लड़के की उम्र 24 साल से अधिक नहीं है और पांचों 5 समाज से आते हैं। 5 लड़कों की टीम ने एक ऐसा स्टार्टअप लिया है कि पूरी दुनिया में तहलका मचाने जा रहे हैं। स्पेस में अपना बनाया हुआ वो एक सैटेलाइट भेजने जा रहे हैं और 5 ने खुद तैयार किया है और अब वो अरबों खरबों में जाएंगे जिस दिन वो सैटेलाइट दुनिया में गया आसमान में। यानी सरकार ये कह रही है अपनी बेटियों से, अपने बहनों से, अपने माताओं से कि आप कुछ ऐसा करिए, हम आपको लखपति बनाना चाहते हैं। सरकार जैसा कह रही वैसा करिए। मैं धन्यवाद दूंगा आलोक जी को कि जो सरकार की मंशा है कि गांव-गांव उद्योग खुले, गांव-गांव उद्योग लगे, उस पे आप काम कर रहे हैं। आपने संस्था शुरू की थी मानव शिक्षा सेवा संस्थान, लेकिन उसको धीरे धीरे आप अपग्रेड करके और आज आप सरकार की मंशा को पूरा कर रहे हैं। लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं और लोगों के लिए उद्योग धंधे खोल रहे हैं। कहीं अगरबत्ती बनाने का काम चल रहा है, कहीं मोमबत्ती बनाने का काम चल रहा है, कहीं झोला बनाने का काम चल रहा है, कहीं पैकेट बनाने का काम चल रहा है, तो कहीं बेकरी का काम चल रहा है, तो कहीं पानी का काम चल रहा है और ऊपर से भगवान की सेवा मंदिर बना के अलग से हो रही है। तो पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप सरकार की मंशा का एक और अच्छी योजना आपने यहाँ शुरू की। आज आपने उसकी चर्चा किया कि इन दोनों उद्योगों की कमाई का जो पैसा होगा वो आप किसी गरीब की बेटी की शादी उससे कराएंगे, अपने पास नहीं रखेंगे, उस गरीब की बेटी की शादी कराएंगे और किसी गरीब का घर बनाएंगे। निश्चित रूप से इससे हम सबका मनोबल बढ़ेगा। हम लोग कहेंगे भैया एक काम करो, अगर हम आलोक वाले कंपनी का पानी लेते हैं तो मैं किसी गरीब की बेटी की शादी में उसको मदद मान लूंगा। अगर मैं आलोक वाले कंपनी के मानव सेवा शिक्षा सेवा आलोक बेकर या शिखर आलोक प्लांट या शिखर बेकरी का चीज मैं खरीदता हूँ तो एक किसी गरीब के घर बनाने में मेरी भी मदद हो जाएगी। तो हम लोग भी ये चाहेंगे कि जितना अधिक से अधिक शिखर बेकरी और आलोक प्लांट के प्रोडक्ट्स मार्केट में जाएंगे उतना ही किसी गरीब की बेटी की मदद होगी, किसी गरीब का घर बनने में मदद होगी। ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, और पिछली बार यही गलती हो गई थी, तब मीडिया की इतनी ताकत, आज की जितनी ताकत है मीडिया की उस समय इतनी नहीं थी। सोशल मीडिया की ताकत आज जितनी है उतनी नहीं थी इस नाते। लेकिन आज आपको जानना चाहिए 11 में ये 11 में ये गलती हो गई थी। जब सर्वे हो रहा था
तो ऐसे ऐसे मकान गरीबों के छूट गए गांव में, जो सचमुच उनको मकान मिलनी चाहिए थे। और चूंकि बुराई हर जगह होती है, मैं मंच से स्वीकार करता हूँ, मैं नहीं कहता कि पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। तो उस समय भी कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार ऐसा हुआ होगा कि जिसके पास पक्की मकान थी वो मकान तो पा गया, मगर बगल में जो टूटी झोपड़ी थी वो मकान नहीं पाए। जिसके पास 3 मंजिला मकान है उस पर 1 मंजिला 4 मंजिला वाले को एक मकान मिल गई, प्रधानमंत्री आवास। लेकिन जो गरीब टूटी झोपड़ी कटरन वाला पड़ा था वो नहीं पाए। ये दर्द हम लोगों को सता रहा था और बार बार हम लोग सीएम साहब से, पीएम साहब से